हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको युगलीना के न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण विधि। युगलीना कैसे पोषण करता है? तो जो युगलीना में पोषण होता है वो आपके दो तरह से होता है। एक कौन सा होता है, होलोफाइटिक या ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा क्या होता है, मेन सेप्रोफाइटिक। होलोजोइक भी देखा जाता है लेकिन बहुत कम देखा जाता है। तो पहले हम ये आपको बता दें कि ये जो तीन तरह के न्यूट्रिशन होते हैं वो कैसे होते हैं। युगलीना का चित्र आपको याद होगा, युगलीना की मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ी है, बताया था मैंने पिछले वीडियो में। तो हम युगलीना पहले थोड़ा सा याद दिला दें आप में कि युगलीना में क्या क्या चीज़ें थी। तो जो युगलीना कैसा था, आपने देखा था स्पाइंडल शेप्ड, मीन्स ऐसे था ये स्पाइंडल शेप्ड, इस तरह से आपने देखा था यहाँ पे। और बीच में क्या था, एक न्यूक्लियस था। यहाँ पे ये जो थी आपकी क्या, माउथ, ये रिजर्वायर था। इसमें एक फ्लैजिला ऐसे निकला था, एक फ्लैजिला जो था वो सिर्फ रिजर्वायर में था। अब इसमें जो इनके प्रोटोप्लाज्म थे वो दो तरह के थे। एक कैसा था, इक्टोप्लाज्म, और दूसरा कैसा था, इंडोप्लाज्म। ये तो ये बाहर वाला जो प्लाज्म था वो क्या था आपका, इक्टोप्लाज्म, ये था इक्टोप्लाज्म। और जो अंदर वाला ये क्या था, इंडोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म। ठीक, तो इसी में जो इनके जो फूड बन जाता है तो इसी इंडोप्लाज्म में क्या है, वो बिखरे रहते हैं, पड़े रहते हैं। और जब इन फ्यूचर जब उन्हें काम पड़ता है तो वो पैरामेलिन बॉडी जो है वो फिर से स्टार्च इनके कन्वर्ट हो जाते हैं, इनके फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो युगलीना में आपने क्या देख लिया, प्रोटोप्लाज्म और आप प्रोटोप्लाज्म जो दो भागों में बटा था, कौन सा, इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बता दें कि न्यूट्रिशन और युगलीना में क्या था। युगलीना में आपने देखा था कि ऐसे ऐसे क्लोरोफिल, मीन्स इस तरह से न्यूक्लियस के ऐसे चारों तरफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर था। मीन्स ये क्या थे आपके, इसमें क्लोरोप्लास्ट थे, क्लोरोप्लास्ट बॉडी थी। और इसमें क्या भरा होता है, क्लोरोफिल बना होता है। मीन्स इसके सहायता से ये क्या करते हैं, अपना पोषण करते हैं। तो ये आपने देख लिया। अब हम इसमें बता दें कि युगलीना में जो न्यूट्रिशन है वो मेन जो है वो ऑटोट्रॉफ और सेप्रोफाइटिक होता है। जो मुख्य विधि है वो क्या होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है। ऑटोट्रॉफ को हम क्या बोलते हैं, होलोफाइटिक भी बोलते हैं। अब एक और है दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन जो देखा गया है युगलीना में, वो कौन सा है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन देखा गया है। और तीसरे टाइप का है जो बहुत कम स्पीसीज़ में, जनरली जो है ये एब्सेंट होता है, मीन्स नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पीसीज़ में ये पाया गया है, होलोजोइक प्रकार का। तो अब ये ऑटोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक या होलोफाइटिक या होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके बारे में जान जाए, फिर हम ये युगलीना के बारे में। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स क्या होता है, ऑटो मीन्स क्या हो गया, स्वयं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक यानी स्वयं अपना फूड जब वो बनाता है तो इसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस तरह के विधि को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। तो स्वयं अपना फूड कौन बनाता है, प्लांट बनाते हैं। प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो प्लांट अपना फूड जो है, अब कैसे बनाता है प्लांट अपना फूड, प्लांट जो है वो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस करके वो अपना फूड बनाते हैं। और प्लांट का फूड जो बनता है उसे क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। मीन्स प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं और वो फूड क्या है, स्टार्च। इसी तरह युगलीना में भी क्या पाया गया था, क्लोरोफिल। अभी मैंने बताया था आपको कि क्लोरोफिल है, तो युगलीना भी क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस की तरह अपना फूड बनाता है। इसीलिए इसे क्या बोला गया, होलोफाइटिक। ठीक है, होलो मीन्स टाइप, उस तरह के। फाइटिक मीन्स होता है प्लांट। फाइटिक मैंने आपको बताया था, प्लांट मीन्स प्लांट सदृश, यानी प्लांट लाइक, ये अपना फूड बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक या होलोफाइटिक, प्लांट जैसे। अब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोफाइटिक कहते हैं सड़े गले, जितने डिकेइंग कार्बनिक मैटर हैं आपके, सड़े गले पदार्थ हैं, उनसे ये अपना फूड ग्रहण करता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। अब ये ऑटोट्रॉफिक और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन दोनों क्या है, मिक्स।
दो टाइप के हैं, इसलिए इसे मिक्सोट्रॉफिक भी बोला जाता है। मीन्स और यूग्लिना में जो न्यूट्रिशन है वो किस टाइप का है, मिक्सोट्रॉफिक प्रकार का। जनरली आप बोल सकते हैं, एक वर्ड में कह सकते हैं कि यूग्लिना में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरह का पाया जाता है, मिक्सोट्रॉफिक। अब मिक्सोट्रॉफिक में क्या आप लिखेंगे, ऑटोट्रॉफिक भी लिखेंगे और सैप्रोफाइटिक भी लिखेंगे। कुछ स्पीसीज़ है, मैंने बताया था जनरली होलोजोइक जो है ये नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ स्पीसीज़ में रिकॉर्ड किया गया, देखा गया है। तो होलोजोइक, अब ये भी मैं बता दूं यहाँ पे कि होलोजोइक क्या होता है। जोइक मीन्स क्या होता है, जोइक मीन्स एनिमल, जंतु। तो जोआ या जोइक, तो ये कैसा होलोजोइक, मैंने होलो मीन्स टाइप बताया था, किस टाइप का, जंतु सदृश, यानी जंतु जैसे भोजन करते हैं उनसे ये होते हैं। अब देख लें यहाँ पर डिटेल से कि मीन्स क्या क्या होता है ऑटोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक या होलोजोइक में। तो ऑटोट्रॉफिक जो है यही यूग्लिना की क्या है, मेन पोषण की विधि है। तो ऑटोट्रॉफिक या क्या होगा, होलोफाइटिक, यहाँ पे ये कर दीजिए, ऑटोट्रॉफिक या होलोफाइटिक। तो ये क्या है, यूग्लिना के पोषण की मुख्य विधि है। मीन्स मेन विधि क्या है ये यूग्लिना की पोषण की, ऑटोट्रॉफिक है या होलोफाइटिक है। अब इसमें क्या होता है, मीन्स कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो यह अपना भोजन क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल। अब क्लोरोप्लास्ट जो है आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस में, मीन्स ऐसे ये बॉडी होती है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक सेल, डबल मेम्ब्रेन ऐसे सेल होती है। इसमें क्या होता है, ग्रेना, इस तरह से ये ग्रेना लगा होता है, ये लैमिली, इस तरह से ये लैमिली और ये ग्रेना। मीन्स जैसे आप सिक्के के ऊपर एक रख दीजिए, गड्डी सिक्के की रख दीजिए या प्लेट की ऐसे तस्तरी रख दीजिए, तो ये थैलाकोइड होते हैं। ये सब क्या है, ग्रेनम है, ये एक जो है ये क्या कहलाएंगे, थैलाकोइड कहलाएंगे। इसमें सनलाइट जो है ये एब्जॉर्ब होंगी। तो एक मतलब कई स्टेप होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर कई स्टेप होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपना भोजन क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित किससे, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बना लेते हैं। इसीलिए क्या से बोला गया, होलोफाइटिक या ऑटोट्रॉफिक, ऑटो में स्वयं बना लेते हैं। अब क्लोरोफिल जो है वो क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा का शोषण करता है। मीन्स जो सनलाइट है, सनलाइट को क्या करेगी, क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब ये अवशोषित ऊर्जा है कई स्टेप में क्या बनाएगी, ग्लूकोज बनाएगी। और ये ग्लूकोज यानी जो दूसरे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये ग्लूकोज जो है दूसरे कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाएगा और क्या बना लेगा, स्टार्च बना लेगा। लेकिन ये स्टार्च जो है जो प्लांट में स्टार्च बनते हैं, मीन्स प्लांट भी तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो भी स्टार्च बनाते हैं। और यूग्लिना भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये भी स्टार्च बना रहा है। तो प्लांट के स्टार्च में और यूग्लिना के स्टार्च में क्या डिफरेंस है, प्लांट का जो स्टार्च है जब हम आयोडीन सोल्यूशन में डालते हैं तो वो कौन सा कलर दे देता है, ब्लू कलर दे देगा। लेकिन इसका जो यूग्लिना जो स्टार्च बनाता है उसको अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू कलर नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो आयोडीन के विलयन के साथ ब्लू कलर नहीं देता है। और इस स्टार्च बॉडी को हम क्या बोलते हैं, पैरामाइलोन। मीन्स ये पैरामाइलोन बॉडी है और गोल गोल छोटे छोटे कणिकाओं में एंडोप्लाज्म के अंदर बिखरा रहता है। अब स्टेप देख लीजिए। तो क्लोरोफिल जो था वो सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा का शोषण करता है। पहले इस अवशोषित ऊर्जा से, मीन्स जो अवशोषित हो गई ऊर्जा, उससे क्या करेंगे, जल यानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कई स्टेप में यानी कई चरणों में कई स्टेप के बाद क्या बनता है आपका, ग्लूकोज बनता है। और यह ग्लूकोज जो शर्करा है, ये ग्लूकोज शर्करा जो है अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, पैरामाइलोन। यानी यूग्लिना का जो फूड बना वो क्या बना, पैरामाइलोन बना। अब ये फूड क्या होता है, आयोडीन के साथ मैंने अभी बताया था नीला रंग नहीं देता। मीन्स उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, प्लांट के स्टार्च में, प्लांट का स्टार्च नीला ब्लू कलर देगा आयोडीन के साथ, और ये आयोडीन के साथ नीला कलर नहीं देगा।
अब ये पैरामाइलॉन छोटे छोटे गोलिकों के रूप में किस में बिखरा रहता है, इंडोप्लाज्म। अभी मैंने बताया था यूग्लिना में जो अंदर की तरफ जो प्लाज्म होता है वो थोड़ा कंसंट्रेट होता है, दानेदार होता है, उसमें ये क्या होंगे, बिखरा रहेगा। अब यहाँ पे हम इनका वो भी बता दें, रिएक्शन भी बता दें, मीन्स जो ग्लूकोज बन रहा है तो जो अवशोषित ऊर्जा है वो किससे, जल मीन्स वाटर से, और किससे, आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो मीन्स यहाँ पे आप रिएक्शन हो जाएगी 6CO2 + 6H2O, मीन्स क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गया। इनके साथ ये क्रिया करेगा, मीन्स किस में क्रिया कर रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में, और किस में, क्लोरोफिल। ठीक, क्या बना देंगे, ग्लूकोज C6H12O6 + 6O2 मीन्स ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या, सनलाइट की और क्लोरोफिल, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बन जाता है। ये ग्लूकोज जो है फिर किस में चेंज हो जा रहा है, आपका पैरामाइलॉन बॉडी में चेंज हो जा रहा है। तो ये तो था आपका ऑटोट्रॉफिक, क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम सेप्रोफाइटिक। सेकेंड टाइप का क्या है, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कैसा होता है, सेप्रोफाइटिक कहते हैं सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, सड़े गले डिकेइंग मैटर जो होते हैं। तो सेप्रोफाइटिक जो है प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, यानी जब सनलाइट नहीं है तब ये पोषण किस विधि से करते हैं, सेप्रोफाइटिक विधि से करेंगे। तो जब यूग्लिना कई महीनों तक जो है अंधेरे में रहता है, अंधकार में रहता है, तो इनका क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सिकुड़ के छोटा सा हो जाता है, मीन्स गोल सी बॉडी की इस तरह से हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये है आपका यूग्लिना था, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका इस तरह से क्लोरोप्लास्ट इस तरह से रहता है। तो ये क्या करेंगे, सिकुड़ के कैसे हो जाएंगे, इस तरह से छोटी छोटी इस तरह से छोटा सा एकदम सिकुड़ के यूँ यूँ ऐसे बन जाएंगे। और ये कैसा हो जाएगा यूग्लिना, ग्रीन से कैसा हो जाएगा, वाइट कलर का, मीन्स सफ़ेद सफ़ेद से हो जाएंगे यूग्लिना। तो जब कई महीनों तक ये अंधकार में रहता है तो ये क्या करेंगे, सफ़ेद सा हो जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, जब क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं कर पाएंगे। तब ये क्या करते हैं, अपने पेलिकल जो इनकी बॉडी सरफेस है, पेलिकल से सड़े गले पदार्थ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो प्रकाश की अनुपस्थिति में यूग्लिना का पानी में घुले हुए डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं सड़े गले या क्षय होते हुए जो कार्बनिक मैटर हैं, पदार्थ हैं, उन्हें बोलते हैं। तो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को अपनी बॉडी सरफेस द्वारा, बॉडी सरफेस क्या होती है उसकी, पेलिकल, यानी पेलिकल के द्वारा ये क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अब ये अवशोषित कर लिए, फिर इनमें क्या होंगे, अभी उनको पचाना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो यूग्लिना में क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम यानी पाचक रस भी सिक्रीट होता है, उससे वो क्या कर देंगे, पाचन कर लेते हैं जो कार्बनिक मैटर है। यह माना जाता है कि इसमें जंतु के समान क्या होते हैं, पाचक रस यानी आपके डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है, उत्पन्न होता है, जिससे वो कार्बनिक पदार्थों को पचा लेते हैं। अब ये कहाँ पे होगा, सूर्य के प्रकाश मिलने पे। अब जब दोबारा, अब क्लोरोप्लास्ट तो जो था वो कैसा हो गया, छोटे छोटे गोली के रूप में हो गया, और ख़त्म भी हो जाता है, छोटे छोटे गोली के रूप में हो गया, ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब इन्हें दोबारा सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो कुछ स्पीसीज़ में जो है क्लोरोप्लास्ट फिर से बन जाएंगे, और फिर से ये ऑटोट्रॉफिक तरह से न्यूट्रिशन करने लगेगा। तो क्या है, सूर्य के प्रकाश मिलने पे फिर से क्लोरोप्लास्ट बन जाते हैं। और किस में बनते हैं, कुछ स्पीसीज़ हैं जैसे यूग्लिना वेरिडिस, आप जो स्पीसीज़ आपने पढ़ी यूग्लिना वेरिडिस में बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज़ है जिसमें नहीं भी बनते हैं। तो वो किस स्पीसीज़ में नहीं बनते हैं, यूग्लिना ग्रैसिलिस। यूग्लिना ग्रैसिलिस जो है इसमें पुनः नहीं बन पाते।
और कैसा हो जाएगा, जब फिर से क्लोरोप्लास्ट बन जाएंगे तो जब क्लोरोप्लास्ट ख़त्म हो गया था तो ये कैसा हो गया था, सफ़ेद हो गया था। जब क्लोरोप्लास्ट दोबारा बन जाएंगे तो ये फिर से हरे रंग का हो जाएगा और ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब यूग्लिना में होलोजोइक, ये जनरली जो है एब्सेंट नहीं दिखाते, लेकिन कुछ स्पीसीज़ में होलोजोइक न्यूट्रिशन भी देखा गया है। तो होलोजोइक मैंने बताया था मीन्स होलोजोइक, जोइक मीन्स कहते हैं एनिमल, यानी एनिमल के सदस्य, जैसे जंतु अपना फूड लेता है बना बनाया वो लेते हैं, सड़े गले नहीं लेंगे मीन्स इसमें और इसमें सैप्रोफाइटिक और होलोजोइक में डिफरेंस क्या है। सैप्रोफाइटिक में लेंगे सड़े गले एब्जॉर्ब करेंगे, और इसमें क्या है, सड़े गले नहीं, छोटे छोटे आपके घेर, जैसे अमीबा में आपने देखा है घेर के पिनोकोसाइट होती है और वो एब्जॉर्ब कर ले, उसी तरह इनके रिजर्वायर में वो फूड आ जाता है और वो जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं वहाँ पे। तो कुछ स्पीसीज़ में क्या है, होलोजोइक देखा गया न्यूट्रिशन। तो यूग्लिना की कुछ स्पीसीज़ में इस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। तो किस किस टाइप का यूग्लिना में न्यूट्रिशन हो गया आपका, मेन जो है वो 2 टाइप्स के हो गए, कौन कौन से, ऑटोट्रॉफिक या होलोफाइटिक, दूसरा क्या हो गया, सैप्रोफाइटिक। ये मेन विधि है, और इन 2 तरह के न्यूट्रिशन होने की वजह से इसमें क्या बोला जाता है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। ऑटोट्रॉफिक ये स्वयं जो है प्रकाश संश्लेषण करके, यानी आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में ये क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज जो है वो फिर चेंज हो जा रहा है दूसरे कार्बोहाइड्रेट में, और वो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया आपका, पैरामेलिन बॉडी हो गई, और वो पैरामेलिन बॉडी छोटे छोटे गोलिकों के रूप में जो इंडोप्लाज्म है उसमें एब्जॉर्ब रह रही है। जब दोबारा उन्हें फूड की ज़रूरत पड़ रही है तो वो पैरामेलिन बॉडी जो है वो यूज़ हो जा रही है। और सैप्रोफाइटिक में क्या है, ये पेलिकल जो बॉडी सरफेस है, यानी पेलिकल से डायरेक्ट वो क्या कर रहे हैं, पानी में जो घुले हुए या पानी में जो सड़े गले पदार्थ हैं उन्हें डायरेक्ट पेलिकल से वो क्या कर रहे हैं, अपने इंडोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। और वहाँ पे इंडोप्लाज्म में क्या फिर अवशोषित हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है। इंडोप्लाज्म में जो है वो पाचक एंजाइम सिक्रीट हो रहा है, उसके वजह से उसको जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे आपके प्रोटीन हैं, इस तरह के जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, वसा हैं, उन्हें क्या कर ले रहे हैं, वो डाइजेस्ट कर ले रहे हैं, मीन्स पचा ले रहे हैं। थैंक यू।